सैटर्न, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सैटर्न है। और सैटर्न काल है, काल यानी कि समय, टाइम। टाइमिंग क्या है, वो शनि है। और शनि ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शनि ही जिम्मेवारियां हैं। शनि ही पीड़ा का कारक है, दुख का कारक है, और कर्मों के फल को देने वाला है। हाँ। जो भी कर्म आप करते हैं, उनके फल को देता वो शनि है, कर्म फलदाता बोलते हैं उनको। और शनि लंबी बीमारी देता है। शनि जिस हाउस से संबंधित, पराशर के अकॉर्डिंग, जिस हाउस में बैठेगा, जिस हाउस से संबंधित उसकी दृष्टियां होंगी, उन चीज उस हाउस से संबंधित चीजें देरी से मिलती है। जैसे आपको बताया था पहले भी, जब शनि सेवंथ हाउस में होंगे या सेवंथ हाउस पर शनि की दृष्टि होगी, तो शादी लेट होती है। मोस्टली केस में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की शादी 27-28 साल के बाद होती है। 31 साल, 32 साल, 34 साल। या तो शनि सेवंथ हाउस में बैठे हो या शनि के सेवंथ हाउस पर दृष्टि हो। अगर जुपिटर की दृष्टि है शनि पर या सेवंथ हाउस पर, तब जल्दी हो सकती है। फिर भी अगर जुपिटर की दृष्टि नहीं है और शनि की दृष्टि सातवें घर पे या सेवंथ हाउस में शनि बैठा है, तो शादी 21 या 22 साल की एज में हो जाए, तो मोस्टली केस में ऐसा होता है कि वो शादी चलती नहीं। 28 के बाद होती है तो चलती है, दिखते आते हुए चलती ही। तो शनि देरी का कारक है। शनि जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शनि आपकी दिनचर्या है, रूटीन है, कर्म है। जो नौकर है, जो फोर्थ क्लास है, वो सब शनि है। और जो बड़ा भाई है, जो बड़ा भाई है, वो शनि है। जितने भी, सूर्य बताया सर आपने? नहीं, अच्छा, बड़ा लड़का बताया था। जो बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का बताया। ठीक। सूर्य बड़ा लड़का है, शनि बड़ा भाई है। सर मार्स फिर छोटा भाई होता है? मार्स छोटा भाई है। अच्छा, मैं मार्स को बड़ा भाई समझी। नहीं नहीं, मार्स छोटा भाई है। आपने मार्स, मंगल का हस्बैंड और सिबलिंग्स लिखवाया था आचार्य जी। हाँ शिवलिंग है लेकिन छोटा है ना। अच्छा, मंगल छोटा भाई, मार्स बड़ा भाई, वो मार्स, शनि 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 बड़ा भाई, और छोटा भाई मंगल। मंगल। मंगल छोटा भाई है, शनि बड़ा भाई है। ये आपको मैं, आपके पास ये भेज दूंगा लिख के। तो शनि हमारा कर्म है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। और शनि जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनि और सूर्य, कुंडली में जब शनि और सूर्य एक साथ होते हैं, तो क्या होता है, सूर्य और शनि शत्रुता है। एक प्रकार से सूर्य शनि शत्रु हैं। तो ये एक अच्छा संयोजन नहीं है, एक अच्छी युति नहीं है, एक अच्छा कंजंक्शन नहीं है। ये जातक के जीवन में समस्याएं क्रिएट करता है। ऐसे जातक को अपने जो सहकर्मी हैं, सहकर्मी यानी कि जो साथ में काम करने वाले हैं, कलीग हैं, उनके साथ उनका टकराव होता है। किसके कारण? अहम के कारण। अहम यानी कि अहंकार के कारण। जब किसी कुंडली में शनि और सूर्य होगा,
तो उसके कलीग हैं उनके साथ भी उनका आपस की टकराव होता है किसी न किसी चीज को लेकर, जिसका अहम कारण होता है, अहम यानी कि उसका अहंकार होता है। सूर्य बॉस है, शनि नौकर है। तो बॉस के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। ग्रहों के ऐसे नहीं, ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि सूर्य के ही पुत्र है शनि। तो सर फिर कुलीग के साथ खराब रिलेशन रहेंगे या बॉस के साथ खराब रिलेशन बॉस के रहेंगे? साथ भी और कलीग के साथ भी टकराव, टकराव कलीग के साथ रहेगा। वे किसी किसी चीज को लेकर कोई अहंकार है, किसी चीज का अहम अपने घमंड को लेकर। और सूर्य बॉस होता है। तो सूर्य और शनि जब शत्रु होते हैं, आपस में शत्रु हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉस के साथ भी अच्छी नहीं बनेगी उनकी। सूर्य के पुत्र है शनि, यानी कि शनि क्या है, छाया पुत्र है। और सूर्य ने शनि को अपना पुत्र नहीं माना था, इसीलिए शनि को अपने वहां से घर से निकाल दिया था सूर्य देव ने। तो सूर्य और शनि की शत्रुता है। तो ऐसे कहा जाता है कई बार कि जब सूर्य और शनि कुंडली में एक साथ होते हैं, पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं होते। और ऐसे जातक का स्वभाव जिद्दी होता है, जिसके कारण उसे कई शत्रु होते हैं, शत्रुओं से उसको विनाश होता है या शत्रुओं से हानि होती है। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। सूर्य प्रसिद्धि का कारक है, लोकप्रियता का कारक है, जबकि शनि कर्म का कारक है। तुम ये भी कह सकते हैं कि जब सूर्य और शनि एक साथ होंगे तो क्या होगा, जब तक अपने व्यवसाय में, अपने कर्म में जो वो काम कर रहा है, उसमें उसको विशेष उत्कृष्ट यानी कि मान सम्मान, उसको नेम फेम मिलेगा। सूर्य शनि जब एक साथ होते हैं तो पिता के साथ, यानी कि सूर्य क्या है, पिता है, शनि क्या है, कैरियर है। तो कई बार क्या होता है कि जो काम पिताजी कर रहे हैं, जो बिजनेस पिताजी कर रहे हैं, तो व्यक्ति उसी बिजनेस में चला जाता है पिताजी को हेल्प करने के लिए, साझा करने के लिए, या उसके पार्टनर बन जाता है, उसके साथ काम करता है। ये तो कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति फैमिली बिजनेस में चला जाता है, फैमिली बिजनेस में वो व्यक्ति जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सूर्य और शनि के केस में व्यक्ति को अपने पिता के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। यदि उसे अपने कर्म को, अपने कार्य को मजबूत करना है, कोई प्रोफेशन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो क्या करना है, अपने पिता के साथ यदि संबंध अच्छे होंगे तो उसके कर्म में वृद्धि होगी, प्रोफेशन में वृद्धि होगी, और वो अपने कर्म को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन उसकी लोकप्रियता से, अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति फेमस हो जाता है, व्यक्ति सफल हो जाता है, लेकिन उसकी सफलता से उसके बहुत सारे शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो सूर्य गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट से ये कह सकते हैं कि एक नेम फेम उसको मिल सकता है। और वो पिताजी का सम्मान करे तब, पिताजी के साथ संबंध ठीक नहीं होंगे तो शनि खराब हो जाएगा। पर सर ज्योतिष ज्यादातर केसेस में तो सूर्य शनि होने से संबंध तो खराब होने के चांसेस ज्यादा हाई रहते हैं ना, ज्यादा क्योंकि हाई रहते हैं, लेकिन सूर्य की को सूर्य का सम्मान, सूर्य कौन है, पिता है, पिता का सम्मान करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कई स्थिति में होता है ऐसा ही है कि पिता के साथ उनके संबंध बनते नहीं, उनके साथ अच्छी नहीं बनती उनकी, जिसके कारण उनका सूर्य और खराब हो जाता है। क्योंकि जीवन क्या है, ये सब कर्मों के आधार पर, रिलेशन के आधार पर है। जिस रिलेशन के साथ हमारे शनि जुड़े हुए हैं तो वो हमारा कर्म बंधन है।
शनि हमारे कोई कर्म का कारक है। कोई कोई ऐसा योग है सर, मतलब जिससे हम एकदम सटीक तरीके से कह सकें भाई आपकी अपने पिता के साथ नहीं बनती? एक तो कोई ऐसा योग या फिर कोई? एक तो सूर्य और शनि है, ठीक ठीक है। है। सूर्य और शनि। दूसरा, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड पिता होता है। नाइन्थ हाउस पिता को देखते हैं हम पराशरी में। जी सर। और फर्स्ट हाउस किसका होता है, जिसकी कुंडली है वो फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस का हाँ जी। लॉर्ड लग्नेश और नवमेश, यदि हम्म। दोनों का संबंध 6-8 का हो तो षष्ठाश्य योग बोलते हैं। षष्ठाश्य कैसे? जैसे मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन की कुंडली में लग्नेश कौन हुए, लगन लॉर्ड कौन हुए, मंगल। जुपिटर शनि मंगल। और नाइन्थ हाउस में धनु राशि हुई, धनु के स्वामी कौन हुए, गुरु। गुरु। मान लीजिए मंगल बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में और गुरु बैठे हैं आपके 11th हाउस में। गुरु 11th हाउस में और मंगल फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस से 11th हाउस की कौन सा हुआ, एट्थ। हाँ फोर्थ जी। से 7th तो 10th हुआ ना उसके सामने, और फोर्थ से 11 एट्थ हुआ। तो फोर्थ से 11 एट्थ और 11 से इसने फोर्थ सिक्स्थ हुआ। तो क्या बन गया, 6-8 बन गया। ये इसको बोलते हैं षष्ठांश योग। तो पिता पुत्र में शत्रुता का भाव रहेगा, क्योंकि छठा भाव किस चीज का है, शत्रु का है। एट्थ हाउस किसका, परेशानियों का है। इसको बोलते हैं षष्ठांश योग। ये सब पर लागू होता है। आप इसी सूत्र को हर रिलेशन पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया पहले घर में जो लगन लॉर्ड है वो मंगल हुआ, चौथे घर में। ठीक है। फिर आपने नाइन्थ हाउस का बताया ना अभी कि नौवें घर का। तो जुपिटर हुआ ना नाइन्थ हाउस का लॉर्ड। ठीक है। तो जुपिटर यदि मंगल से 8वें घर में बैठा है, छठे घर में बैठा है, तो षष्ठाश योग, षष्ठाश यानी कि 6-8। जैसे अच्छा। दिखाता हूं। जैसे एक कुंडली है देखो, यहाँ पे लगन लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। जी। और चंद्र और 9th लॉर्ड कौन है, गुरु। गुरु। चंद्रमा कहाँ है इनके, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए फोर्थ हाउस में। हाँ जी। गुरु कहाँ बैठे हुए, 7, 8, 9। 7, 7, 8, 9, ये बन गया 9। अब यहाँ से मंगल चंद्रमा से गुरु 9th हाउस में है, और गुरु से चंद्रमा 5th हाउस में है। इसको बोलेंगे नव नव पंचम। पंचम योग। अच्छा योग होता है। अगर यही जुपिटर यहां बैठा होता 11th हाउस में, और चंद्रमा लगन का स्वामी है, षष्ठांश योग बन गया जी। जुपिटर 9th लॉर्ड है, जुपिटर यहां होते तो यहां से जुपिटर कहाँ में होते, 8th हाउस में होते, 7, 8। चंद्रमा से गुरु 8th हाउस में। अगर हम यहां से काउंट करेंगे उल्टा, ऑटोमेटिकली वो छठा हाउस बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। इसको बोलते हैं षष्ठाष्ट योग, 6-8 का योग। तो इसी चीज को आप हर रिलेशन पर यूज कर सकते हैं। पति पत्नी के, और पति कौन हो, जैसे मान ले पुरुष की कुंडली ही, पुरुष की कुंडली में लगन लॉर्ड कौन हुआ, पति। 7th लॉर्ड कौन हुए, पत्नी। यदि लगन लगन लॉर्ड और 7th का लॉर्ड एक दूसरे से 6-8 में बैठे हैं, 6-8 में का मतलब उनका डिफरेंस 6-8 का है घरों का, ठीक है। तो पति पत्नी में नहीं बनेगी। लगन लॉर्ड व्यक्ति स्वयं हुआ, फोर्थ हाउस लॉर्ड माता हुई। तो फोर्थ हाउस लॉर्ड और लगन लॉर्ड
इन दोनों को चेक कर लेंगे क्या वो एक दूसरे से कितने दूर बैठी हैं। ठीक है, 6-8 में बैठे हैं तो उनका संबंध ऐसे चलेगा, वो आपस में उनकी नहीं बनी। तो ये इससे होगा, कोई बताया नहीं आपको, समझ में नहीं आया? नहीं मैंने कहा इससे होगा क्या, अगर 6-8 का संबंध आता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होता है कि उनमें आपसी मतभेद रहता है, वैचारिक मतभेद रहता है। ठीक है। क्योंकि 6-8 क्या है, सिक्स हाउस किस चीज का होता है? सिक्स हाउस हाँ कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेद। ठीक है। एट्थ हाउस परेशानियों का है, बीमारियों का है। तो क्या होगा, जब हम कुंडली मिलान करते हैं ना, तो एक बकुट दोष देखते हैं, नौ पंचम छठास और द्वितीयद्वादमास। इसलिए देखते हैं कि कहीं पत्नी घर में आए तो पति बीमार होना शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। ठीक है ना? तो जब किसी भी रिलेशन को अपने चेक करना हो, चेक कर ले कि उसका 6-8 का रिलेशन तो नहीं है। अगर 6-8 का रिलेशन है तो उनका आपसी वैचारिक मतभेद चलता रहेगा। जरूरी नहीं कि तलाक हो, जरूरी नहीं कि वे माता पिता पुत्र बिल्कुल लड़ते रहे साथ, लेकिन उनके विचार नहीं मिलेंगे, वो सहमत नहीं होंगे। अब आगे। सर, नाइन्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, मतलब तो भी वो फादर का लॉस कहलाता है या उससे रिलेशन का कुछ नहीं करता? नहीं, ऐसे नहीं फादर लॉस होता। उसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का, अगर हम 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में 12th हाउस में चला गया, अगर उसको देखे तो ये अपने से 4th हाउस में चला गया, अच्छा भी तो है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी दशा आती है उसमें, जी। तो वो हॉस्पिटल में कुछ बीमार वगैरह हो सकते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड किसी व्यक्ति के 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ? इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य कहाँ उदय होगा? विदेश में जाकर। 9th हाउस लॉर्ड 12th हाउस विदेश का है। अब आगे हम करेंगे शनि और चंद्रमा। ज्योतिष में सबसे रहस्यमय योगों में से एक है शनि और चंद्रमा। क्यों है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और मन को पढ़ना सबसे बड़ा मुश्किल है। मन को पढ़ना, मन को कंट्रोल में करना, वो सबसे बड़ा मुश्किल है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय में भ्रमित रहता है। वो क्या करता है, वो अपने व्यवसाय को चेंज करता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं। चेंज बहुत होता है। और अपने कैरियर के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो चंचलता से भरा होता है। मतलब कि जैसे हमारे कुछ काम कर रहे हैं, किसी और को देख लिया तो मुझे यही करना है, कल किसी को देखा मुझे वही करना है ना? तो वो अपने प्रोफेशन में चेंज करता रहता है। शनि और चंद्रमा का संयोजन जातक को भावनात्मक समर्थन की कमी कारण बन सकता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो भावुकता है, जो इमोशनल है, उस समर्थन की कमी होती है। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशन है, भावनाएं हैं। समस्या भी आती है ऐसे व्यक्ति पर जीवन में, उसके कैरियर में। क्योंकि नौ उसमें पराश्रय बुद्धि इसको बोलते हैं, विष योग बोलते हैं। शनि और चंद्रमा को क्या बोलते हैं? विष योग बोलते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, शनि इससे पीड़ित हो गया तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित रहता है, परेशान रहता है। वो किसी चीज को लेकर परेशान हो सकता है, उसके कैरियर को लेकर, उसके मैरिटल लाइफ को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर। तो क्योंकि शनि से पीड़ित हो गया चंद्रमा, तो मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति पीड़ित होता है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यवसाय क्या हो सकता है? चंद्रमा किस चीज का कारक है? चंद्रमा खाने पीने का है, होटल का है, रेस्टोरेंट का है, टूर एंड ट्रेवल्स। जो टूर एंड ट्रेवल्स होती हैं, खाने पीने का कार्य है, कोई
जल से संबंधित कार्य है वो हो सकता है। लेकिन चंद्रमा चंचलता का कारक है, चंद्रमा ट्रेवलिंग का कारक है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध है, चाहे वो त्रिकोण में हो चाहे वो एक साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर रहकर ही कामयाब होता है। जहां तक अपने जन्म स्थान से दूर जाए, वहां पर व्यवसाय करे तो सफलता मिलेगी। सर शनि चंद्रमा वाला अगर घर से दूर जाए तो? बिल्कुल। मैम आप कहाँ हैं आज, बाहर है क्या? सर हूँ तो किचन में हूँ, ये फर्क है बस। ठीक है। सुन पूरा जी पर अनम्यूट वो क्या कैमरा नहीं हो। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ट्रेवलिंग का कारक है, चंद्रमा चेंज का कारक है। अगर आप चेंज नहीं करोगे ना, कई बार क्या होता है कि जब चंद्रमा, जो नेटल चंद्रमा पर शनि का गोचर आता है ना, जो नेटल चंद्रमा पर शनि का गोचर आता है, तो व्यक्ति क्या करता है, जॉब छोड़ देता हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ, जॉब छोड़ दूँ। उसके मन में अगर छोड़ छूट गई तो ठीक है, अगर नहीं छूटी तो 2.5 साल वो ऐसे सोच रहे हैं कब छोड़ूं, आज नहीं कल नहीं परसों, कुछ ऐसे चलता रहेगा उसके दिमाग के अंदर। क्योंकि चंद्रमा चेंज है, चेंज चाहता है, वो परिवर्तन चाहता है। तो शनि और चंद्रमा वाले व्यक्ति के क्या होता है कि उसको अपने घर से दूर रहकर ही वो कामयाब होगा। लेकिन कुंडली में कोई भी ग्रह ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो डिपेंड करता है कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। अगर आप शनि चंद्रमा वाले व्यक्ति हैं और घर बैठे हैं, घर बैठ के काम कर रहे हैं, तो परेशान ही रहेंगे, मानसिक रूप से परेशान ही रहेंगे। हाँ, यदि आपका काम ट्रैवलिंग का है, टूर एंड ट्रैवलिंग की एजेंसी खोल रखी है आपने, यात्राएं ज्यादा होती हैं, या कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, खाने पीने का काम खोला हुआ आपने, ठीक है, या कोई जल से संबंधित काम, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसा कोई चंद्रमा से संबंधित कोई काम भी नहीं है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, फिर आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। तो हमें ग्रहों को यूज करना है। क्योंकि शनि और चंद्रमा का जो कंजंक्शन है, वो व्यक्ति को बार बार घुमाता है, भ्रमित करता है, प्रोफेशन में चेंज देता है, अलग अलग प्रोफेशन करता है व्यक्ति, कभी कुछ कभी कुछ। इससे बचने के लिए क्या हो सकता है, आप जन्म स्थान को छोड़े कहीं दूसरे स्थान पर जाकर रहें। अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि क्या होता है कि हम अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ सकते किन्हीं कारणों से, तो फिर क्या करें? आप का कोई पैतृक कोई घर है, परिवार है, जमीन है वहां पे, और आपने को अपना बिजनेस सेट किया हुआ है, आप नहीं जा सकते बाहर, नहीं जो छोड़ सकते अपने घर को, तो फिर क्या है, फिर आप अपने जो व्यवसाय है या कुछ कुछ काम कर रहे हैं, तो एक नियमित यात्रा शुरू कर दें। महीने में, 1.5 महीने में कोई आप यात्रा करते रहें, कम से कम 100-200 किलोमीटर की यात्रा करते रहें, तो उसी जगह आपका चंद्रमा आपका यूज हो जाएगा, वो अलाइन हो जाएगा। यदि कर्क राशि में शनि है, यदि कर्क राशि में शनि है, तो कर्क राशि किसकी है, चंद्रमा की है, तो तब भी सेम रिजल्ट आते हैं। जिन जिन जातक की कुंडली में चौथे घर में शनि होता है ना, आप देखना, ये कुंडली दिखाऊंगा आपको मैं, जिस जातक के 4th हाउस में शनि होता है, ऐसे व्यक्ति को घर का सुख कम मिलता है। कि 4th हाउस क्या है, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 4th हाउस में कर्क राशि होती है। कर्क राशि किसकी है, चंद्रमा की है, यानी कि चंद्रमा के साथ किसका संयोजन हो गया, किसका कंजक्शन हो गया, शनि का हो गया। तो ऐसे व्यक्ति घर से दूर रहकर, काफी दूर रहकर ही कामयाब होते हैं।
अगर दूर नहीं जा सकते तो ट्रैवलिंग ऐड करें अपने कार्य में, या महीने में 1.5 महीने में ट्रैवलिंग करके आए। सर ये नहीं समझ आएगी, तो अगर कर्क राशि में सैटर्न होगा तब भी बिल्कुल सेम रिजल्ट आएंगे जैसे कि कंजंक्शन में आते हैं सैटर्न मून, जो आप समझा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आता है, कई कुंडली देखा है, आप भी देख सकते हैं। आप मेरी तो सर खुद की कुंडली में ही है, सैटर्न जो है वो चंद्रमा की राशि में है। तो आप देखना, ट्रैवलिंग किया करो आप महीने में 1-2 हाँ। तो क्योंकि घर से दूर काम होता है व्यक्ति, अगर घर से दूर नहीं जा सकता, कोई गृहिणी है, कोई कुछ और भी काम हो सकते हैं, तो फिर आप कोई टूर एंड ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग करें महीने में, 2 महीने में कम से कम 100-200 किलोमीटर की तो हो। ऐसा नहीं भाई हम दिल्ली से फरीदाबाद जाके आ गए, ये ट्रैवलिंग नहीं होती। घर से 100-200 किलोमीटर दूर की ट्रैवलिंग तो हो, अदर स्टेट तो अच्छी बात है, ठीक है ना। शनि और मंगल सबसे चैलेंजेस होता है, शनि और मंगल। मंगल का जो प्राकृतिक रूप है वो क्या है, वो एंजाइटी है, क्रोध है, गुस्सा है, द्वेष है। मंगल क्या है, क्रोध है, एंजाइटी है, विद्वेष है, क्रोध है, तर्क और वितर्क है। ऐसे जातक क्या करेंगे, अपने कर्म स्थान पर जहाँ वो अपना कार्य करते हैं, जहाँ प्रोफेशन जॉब करते हैं, उनके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। क्योंकि तर्क और वितर्क ज्यादा करेंगे, किसी बात को लेकर वो उसके ऊपर उनका झगड़ा हो जाता है, और किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी करते हैं। शनि और मंगल वाले किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि मंगल क्या, वो तेज है, फास्ट है, और बाद में उनको पछताना पड़ता है। मंगल षड्यंत्र भी है। मंगल क्या है, षड्यंत्र है। राहु धोखा है। मंगल षड्यंत्र है, राहु धोखा है, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ब्लेम है, आरोप है, एलिगेशन है। चंद्रमा ब्लेम लगवाता है, मंगल षड्यंत्र करवाता है, और राहु धोखा। तो जब शनि और मंगल एक साथ होंगे तो क्या होता है, उनके जो कर्म स्थान है, जहाँ पर वो जॉब करते हैं, काम करते हैं, कोई बिजनेस है, कुछ भी करते हैं, तो उनके साथ विश्वासघात होता है, षड्यंत्र होता है। लेकिन बात वही है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। शनि और मंगल दोनों अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो विभिन्न तरीकों से हम इसे लाभ भी ले इसको सकते यूज हैं और कैसे करना नुकसान भी। चाहिए सर फिर? इसको यूज कैसे करना चाहिए फिर, शनि मंगल होते हैं? अब उस पे आ रहा हूँ ना, देखो। अच्छा। शनि और मंगल वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा उसके प्रोफेशन में दिखते रहती हैं। वो उसका अहंकार के कारण उसके साथ कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई कलीग है, वो षड्यंत्र सब करते हैं, झगड़ा भी होता है। क्योंकि मंगल का जो एट्रीब्यूट है, मंगल का जो एक प्राकृतिक स्वभाव है, वो एग्रेशन का है, वो झगड़े का है, कोर्ट केस का है। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा टेक्निकल भी है, चंद्रमा जमीन भी है। तो कोई टेक्निकल क्षेत्र में वो जाए, मतलब बच्चा है, बच्चे कुंडली में शनि मंगल का रिलेशन बना हुआ है, तो वैसे बच्चे को टेक्निकल फील्ड में भेजे उसको, कोई सेना। आचार्य जी, हाँ जी। मून मून जमीन तो नहीं है, मून जमीन लैंड। अभी आपने कहा मून जो है वो लैंड है। नहीं, मैंने कब कहा, मैंने मंगल कहा है।
ओके। मून नहीं कहा, मून के तो मंगल बढ़ रहे हैं ना अभी। जी जी जी। मंगल जमीन है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में बुध भी जमीन है। जो खेती वाली जमीन होती है, जो खेती करते हो, हाँ जी, वो एग्रीकल्चर में आ गया। हाँ वो ठीक है। कल्चर में वो बुध है। ठीक है। जो प्लॉट है ना, वो जमीन वो मंगल है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो मंगल क्या है? मंगल मिलिट्री भी है, मिलिट्री भी है, एयरफोर्स भी है, फोर्स भी है। तो ऐसा व्यक्ति फोर्स में, मिलिट्री में, मंगल गेम भी है, गेम में को बच्चों का डाल सकते हैं। और मंगल वास्तु है। मंगल क्या है? वास्तु है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि, मंगल और वीनस का संबंध होगा, तीनों इकट्ठे होगा, चाहे वो त्रिकोण में हो, चाहे वो एक साथ बैठे हो, ऐसे व्यक्ति को वास्तु से पैसा आएगा। वो वास्तु कर सकता है, वो प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, वो सेना में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, टेक्निकल लाइन में हो सकता है। जितने भी टेक्निकल, जितने भी हमारे ग्रह होते हैं ना, जो क्रूर ग्रह हैं, शनि है, मंगल है, केतु, टेक्निकल प्लेनेट है। एक वास्तु सलाहकार हो सकता है। सलाहकार कब होगा? जब शनि, मंगल और बृहस्पति एक साथ होंगे। एक साथ होंगे, जैसे मान लीजिए शनि मंगल एक साथ हैं, बृहस्पति इनके ट्राइन में है, या शनि बृहस्पति एक साथ है, मंगल ट्राइन में है, यानी कि एक साथ या ट्राइन में इनका रिलेशन हो जाए बृहस्पति का साथ में, क्योंकि बृहस्पति क्या है? सलाहकार है, गाइडेंस है। तो ऐसा व्यक्ति वास्तु का सलाहकार हो सकता है। जमीन पर सोना शुरू करें। जिनके व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं, शनि मंगल साथ में है, तो जमीन पर सोएं, नीचे सोएं, जमीन पर बैठ के खाना खाएं, जमीन पर ही सोएं। और किसी धार्मिक स्थान पर, किसी पार्क में नंगे पांव चलें। या फिर आप व्यायाम कर सकते हैं। नौजवान है तो जिम करें, एक्सरसाइज करें। जमीन पर है, जमीन पर सोएं, अगर नौजवान है तो एक्सरसाइज करें, जिम करें। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, वो जिम नहीं कर सकते, वो जमीन पर सो सकते हैं। अगर जमीन पर भी नहीं सो सकते, तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आचार्य जी, घास पे आपने बोला पार्क में जाके चल सकते हैं, वो किस प्लेनेट की वजह से? मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल अच्छा। जमीन है, मंगल एनर्जी है, मंगल ओरा है। ठीक है ना? तो जब मान लीजिए आप अगर पार्क में अगर जाते हैं तो पार्क में घास होती है, घास होती है, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क पड़ता? क्योंकि देखो, एक पॉजिटिव चीज, ज्यादातर कोशिश करें हम कि कोई धर्म स्थान है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, वहां का कोई प्रांगण है, कोई वहां कैंपस है, वहां पर नंगे पांव से अच्छी बात, क्योंकि वहाँ की पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है। और ठीक है। आसपास कोई मंदिर नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, तो फिर क्या है? कोई पार्क हो, क्योंकि पार्क के अंदर भी हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, प्रकृति होती है। और मंगल जमीन है, मंगल आपकी बॉडी है, जो शरीर है वो क्या है? मंगल है। तो जमीन भी मंगल है। तो आप नंगे पांव चलें जमीन पर, तभी आपका मंगल यूटिलाइज होगा। सर, हाँ जी। जैसे कई लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, मीठा, हम्म। तो उसका कौन सा कारक ग्रह है, मतलब भाई कह सकते हैं भाई ये जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर है। और जो नमक का ज्यादा खाते हैं, मिर्च वाला खाते हैं, वो मंगल, शनि। शनि। जितने भी हमारे ये है ना, ब्रेड पकोड़े समोसे, ये है ना जो फास्ट फास्ट फूड टाइप। वो शनि। जैसे ये मोमोज हैं, ये राहु में आते हैं सभी। ठीक है। ठीक है। वैसे जो नमकीन का जो सामान है ना, पकोड़े ब्रेड समोसे, सब शनि के होते हैं। मीठा ठीक है। जुपिटर का होता है। मंगल तीखा होता है जैसे। ठीक है ना? और हाँ। वो मीठा है,
चंद्रमा जो अपना जो तरल पदार्थ होता है, जो चंद्रमा का होता है। सर मीठा वीनस नहीं होता क्या? वीनस भी है, जुपिटर भी है। अलग देखो, अलग अलग हैं। लाल किताब में अलग मिलेगा आपको, बेनन में अलग मिलेगा, उसमें अलग मिलेगा। जो डायबिटीज होती है ना, वो वीनस से ही होती है ज्यादातर, डायबिटीज वीनस से होती है? वीनस से। ये आपको लिखवाऊंगा उनके में, बीमारियों का लिखवाऊंगा किससे क्या बीमारी होगी, 3 ग्रहों के मिलने से क्या बीमारी होगी, 2 ग्रहों के मिलने से क्या बीमारी हो सकती है, कैंसर है, टीबी है, क्या है, किसी से कौन सी किससे मिलने से क्या बीमारी होगी, ठीक है ना। वो जब हम बीमारी के चैप्टर पे हैं तब आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। ठीक है आचार्य जी, एक क्वेश्चन और। हम्म। वीनस को दिखावे का ग्रह भी कहा जाता है? दिखावे ग्रह होता है राहु। अच्छा। राहु दिखावे सही का कहोगे। होता है। वीनस बिल्कुल। तो लग्जरियस है। वीनस देखो, जो व्यक्ति सॉलिड बात करता है, अपनी बात पर टिका रहता है, वो गुड वीनस है। जो व्यक्ति बात पर पलटता है वो गुड अच्छा वीनस नहीं है। ठीक है। अगर आपने अपने वीनस को अच्छा करना है, अगर किसी पुरुष की कुंडली है, उसको वीनस को अच्छा रखना, अपनी पत्नी का सम्मान रखे, पत्नी को खुश रखे। अब कोई अनमैरिड है तब क्या करे, अनमैरिड है तो साफ सफाई रखे, प्रेस किए हुए कपड़े पहने, ठीक है ना, प्रेस किए हुए कपड़े पहने, और अपने कपड़ों को सही तरीके से मेंटेन रखे। जहां वो रहता है कमरे में, उसमें साफ सफाई रखे, क्योंकि जो वीनस है वो हाइजीन का कारक है। हाइजीन यानी कि साफ सफाई। जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर जब चेक करते हैं तो ग्लव्स डालते हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं उसका, अपना हाइजीन का, है ना। तो वीनस, आप साफ सफाई रखें, सही रहें, और साफ सुथरे कपड़े पहने, प्रेस किए हुए कपड़े पहने। और दूसरा है, गौ माता की सेवा करें, क्योंकि वीनस क्या है, गाय है। गाय वीनस है। आगे शनि और राहु। अब शनि और राहु में क्या होता है, राहु क्या है, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मीन एक प्रकार से भय है। भय किस चीज का, शनि के साथ राहु बैठ गया तो क्या हुआ, इनसिक्योरिटी किससे होगी, कर्म में इनसिक्योरिटी होगी। कर्म क्या, आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये लगेगा कि क्या मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सही होगा नहीं होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं इसमें मैं पैसे लगा दूं, पैसे डूब ना जाए, कि एक इनसिक्योरिटी ही। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, उस ग्रह से रिलेटेड आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी, भ्रम आ जाएगा। वीनस के साथ राहु बैठ गया आपका, तो पत्नी के प्रति इनसिक्योरिटी आ जाएगी, उस व्यक्ति की रिलेशन के प्रति इनसिक्योरिटी आ जाएगी, कहीं ये ठीक भी है, सही है, एक संदिग्ध अवस्था, यानी कि इसको हम बोलते हैं हम संदेह, ठीक है ना। तो इनसिक्योरिटी। और राहु जो चीजों को देता है वो अचानक देता है, सडन। सडन बेनिफिट भी दे सकता है, सडन लॉस भी दे सकता है। राहु की कोई लिमिट नहीं है, हर ग्रह की लिमिट है। राहु आउट ऑफ बॉक्स काम करता है। 10th हाउस में बैठा हुआ राहु वो काम करेगा, जिस व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में राहु बैठा है ना, तो ऐसा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, जो उसके परिवार में, उसके वंश में किसी ने किया ही नहीं, आउट ऑफ बॉक्स। सर मेरे में बैठा है, मैं कर रही हूँ ये एस्ट्रोलॉजी, आज तक किसी ने सोची भी नहीं। सोची भी नहीं है ना, तो कर रहे हैं ना, तो हाँ आउट ऑफ जी। बॉक्स जाके काम करता है। और वो जो उसने पाना है ना, किसी चीज को जिसको पाना है, उसको पाने के लिए कहीं तक भी जा सकता है। ऐसे तो कहा जाता है कि राहु 10th हाउस में व्यक्ति राजनीति में भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो कॉम्बिनेशन होते हैं। फिर भी राहु 10th हाउस का क्या करता है,
ये तो इनसिक्योरिटी देता है 10th हाउस में राहु, कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ वो चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ अलग से अपने घर से, अपने परिवार से, अपने फैमिली से अलग से कार्य करता है। अगर अनसर्टेन 10 बिहेवियर होता है उसका। अगर 10th हाउस में होगा तब भी। 10th हाउस में राहु है तब तो बात करें पराश्री की, ठीक है। अगर शनि के साथ राहु के तब भी, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, शनि के साथ राहु पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक। मैं साथ में आपको पराश्री भी साथ साथ आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है, जी जी कहीं थैंक भूल ना यू। जाओ वो। तो हम जानते हैं कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपने अपरंपरागत यानी कि जो परंपराएं हमारे परिवार की नहीं रही हैं उनसे बाहर जाकर किसी काम को करना। 7th हाउस का राहु, 7th हाउस में यदि राहु बैठे हैं और 9th हाउस में राहु मोस्टली इंटरकास्ट मैरिज देता है। इंटरकास्ट देगा, इंटर रिलीजन देता है, या फिर इंटरकास्ट नहीं होगी, इंटर रिलीजन नहीं होगी, तो ऐसी शादी होगी तो दोनों परिवारों के विचार अलग अलग हो, कोई एक व्यक्ति आस्तिक हो सकता है, दूसरा नास्तिक हो सकता है। 7th और कौन सा होता है सर? 7th और 9th, 7th और 9th हाउस का राहु अपरंपरागत यानी कि परंपरा से बाहर जाके शादी करता है। तो इंटरकास्ट भी हो सकती है, इंटर रिलीजन हो सकती है, या फिर क्या होता है कि कास्ट भी सेम हो जाए, रिलीजन भी सेम हो जाए, लेकिन उनके जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग हो सकते हैं दोनों परिवारों के। अगर 7th हाउस पे दृष्टि हो राहु की जी, तब भी संभव हो सकता है? तब ज्यादा संभव नहीं है। अच्छा। अगर 7th हाउस के लॉर्ड के साथ हो फिर कह सकते हैं, ठीक। क्योंकि अगर 7th हाउस में, क्योंकि 7th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है ना फिर राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। ग्रह नहीं है सर उसके में, एक है। दृष्टि कौन सी है? 5th और राहु की तीसरे घर में राहु है सर उसके। 5th दृष्टि हुई, हाँ हाँ, 5वीं दृष्टि। 5वीं हुई, फिर भी हो सकता है लेकिन कम चांसेस है, इतना नहीं, कम चांसेस है। अ, तो जहां तक विदेश में जाकर अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि राहु क्या विदेश का कारक है। शनि और राहु का त्रिकोण हो, एक साथ हो, ऐसा व्यक्ति अदर स्टेट में, अदर कल्चर में या विदेश में, हर कोई व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, कोई अदर स्टेट में जाए। अदर स्टेट या अदर कल्चर को विदेश कहा जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है कि वो अदर स्टेट या अदर उसमें नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, तो फिर राहु को कैसे यूज करें? राहु क्या है? मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, ऑनलाइन वर्क है, तो वो काम कर सकता है, यूट्यूब है। राहु एक ऐसा ग्रह है, और राहु फोटोग्राफी है, अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। जो फोटोग्राफी करते हैं ना, नेचर की करते हैं फोटोग्राफी, या कोई फिल्म में फोटोग्राफी करते हैं, एल्बम बनाते हैं बड़े बड़े, तो वो राहु के ही होते हैं, राहु का होता है फोटोग्राफी। मन शौक है सर इसका, फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। तो शनि के साथ कहीं राहु का रिलेशन है आपका? शनि के साथ नहीं है सर। राहु वीनस है? अ, राहु वेनस भी नहीं है, मतलब कि शुक्र मंगल है जरूर। त्रिकोण में हो सकता है कहीं आपका रिलेशन, ये बता ये दूं भी आपको मैं, या नवमास कुंडली में लगा, बस आपका अगर शौक है ना, मन अगर अंदर से शौक है तो हाँ, अंदर आपका, से शौक है सर। तो नवमास में आपका राहु शनि या राहु शुक्र का रिलेशन मिलेगा। ठीक है। तो अभी दिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है। ठीक। और राहु क्या करता है? राहु रातों रात व्यक्ति को फेमस भी कर सकता है और रातों रात गिरा भी सकता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे
कि वो यूट्यूब पर कोई अपने एक डालते हैं वीडियो, और वीडियो रातों रात फेमस हो जाती है। और कुछ की भी क्या होता है कि बड़े फेमस लोग हैं, कोई एक वीडियो आती है तो रातों रात वो गिर जाते हैं। एक गलती के कारण वो अचानक गिर भी सकते हैं, और वो रातों रात स्टारडम को प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुद को स्थापित करने के लिए इच्छुक भी हैं, तो वो शनि और राहु का कार्य ही कर रहे हैं। तो फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर अपने रील बनाते हैं, कोई बिजनेस अपना शो करते हैं, वहां पे ऐड करते हैं, तो वो शनि राहु को यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए शनि राहु। नहीं तो फिर क्या करेगा, वो इनसिक्योरिटी होगी प्रोफेशन में, या कोई प्रोफेशन में कोई धोखा हो सकता है उसके साथ, बिजनेस में धोखा हो सकता है। आगे है शनि और जुपिटर। शनि हमारे कर्म का कारक है, जुपिटर हमारी ब्लेसिंग है। जुपिटर हमारे पितरों का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, दैवीय ब्लेसिंग है। तो जुपिटर और सैटर्न का जो संयोजन होता है, यानी कि कंजंक्शन बनता है, तो व्यक्ति के पास काम की कमी नहीं रहती, उसको कुछ ना कुछ काम मिलता रहता है। एक काम रुक जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, एक जॉब छूट जाएगी, अगली मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके साथ ऐसा होता रहता है, उसके पास काम की कमी नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं से उसको काम मिल जाता है। उसके काम पर, उसके कर्म पर दिव्य कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। ऐसे जातकों को हमेशा गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि देव गुरु क्या, वो बृहस्पति हैं, और कर्म प्रधान कौन है, वो शनि है। जब देव गुरु और शनि दोनों जुड़ गए, कर्म का प्रधान और न्याय का प्रधान गुरु, गुरु क्या है, गुरु न्याय करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, पेशेवर वकील भी हो सकता है, जज बन सकता है, अच्छा गुरु बन सकता है, अच्छा गुरु बन सकता है। क्योंकि कुंडली में हम जो देखते हैं, कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस में मकर राशि होती है, 9th हाउस में धनु राशि होती है। धनु के स्वामी गुरु होते हैं, और मकर के स्वामी शनि होते हैं। एक धर्म का हाउस है 9th, एक कर्म का हाउस है 10th। धर्म और कर्म दोनों मिलके तो एक योग बनता है, धर्माधिपति कर्माधिपति, सबसे बड़ा योग होता है ये। तो ऐसे ही शनि कर्म का कारक है, गुरु धर्म का कारक है। जब इन दोनों का संबंध होगा तो एक अच्छा योग बनता है, उसको बोलते हैं धर्माधिपति कर्माधिपति। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म कर्म के कार्य बहुत करता है, और एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, परामर्शदाता हो सकता है, गाइडेंस करने वाला, अच्छा गुरु हो सकता है। ऐसे व्यक्ति पर जन्मजात दिव्य कृपा होती है, और वो बहुत तरक्की करता है। बृहस्पति भी क्या करता है, चीजों को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है। और राहु भी चीजों को एक्सपेंड करता है, वो बढ़ाता है, एम्पलीफायर करता है। लेकिन बृहस्पति धीरे 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 चीजों को बढ़ाएगा, और राहु अचानक चीजों को बढ़ा देता है। जिनका शनि और गुरु का रिलेशन होता है, ऐसे व्यक्ति जितना वो ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को लेंगे। ज्ञान कैसा, कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान है, कोई अपने उपनिषद का है, वेदों का है, पुराणों का है। जो अध्यात्म से संबंधित बुकों को पढ़ेगा, उतना उसका कर्म अच्छा होता जाएगा, कर्म में वृद्धि होती जाएगी।
प्रोफेशन बढ़ता जाएगा। आगे है शनि और बुध। बुध क्या है? बुध बिजनेस है, बुध वाणी है, कम्युनिकेशन है, लर्निंग है। कुछ भी चीजें हम सीखते हैं ना, वो लर्निंग है, वो क्या बुद्ध है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि शनि स्लो प्लेनेट है, सबसे स्लो प्लेनेट है। ऐसा व्यक्ति चीजों को सीखता है तो धीरे धीरे सीखता है। बुद्ध का संबंध शिक्षा से है, एजुकेशन से है। जो शनि के विषय है ना, मैं आपको शिक्षा भी का कराऊंगा आगे। शिक्षा क्या हो सकती, क्या करनी चाहिए व्यक्ति को, एजुकेशन कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा काम करना, वो आगे हम पार्ट पे आएंगे तब की बात है। बीमारियों का अलग है, प्रोफेशन का अलग है, एजुकेशन का अलग है। तो बुद्ध के साथ शनि है, बुद्ध शिक्षा है। आपकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? तो आपकी एजुकेशन शनि से रिलेटेड हो सकती है, तो शनि की एजुकेशन होती है। नौकरी की बजाय ऐसा व्यक्ति बिजनेस करना पसंद करता है। कोई अकाउंटेंट, सीए, कमीशनिंग, क्योंकि बुद्धि क्या है, कमीशनिंग का कारक है। कमीशनिंग, सेल्समैन, लेखांकन, किसी चीज को लिखने का, राइटिंग का। एक अच्छा सेल्समैन हो सकता है। कुंडली के 8th हाउस में जिसके बुध होता है ना, कुंडली के 8th हाउस में जिसके बुध होता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे की जेब से पैसा निकलवाने में माहिर होता है। कुछ सेल्समैन, कुछ मार्केटिंग करने वाले लोग ऐसे देखे होंगे आपने, किसी भी सामान को यूं बेच देते हैं। कोई पॉलिसी है इंश्योरेंस की, किसी के पास गए, उसको बेच के आएंगे। दूसरे की जेब से पैसा निकलवाने के लिए उनके पास क्वालिटी होती है, जिनके 8th हाउस में बुध होता है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस सामने वाले का क्या है, धन है। जैसे आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में धन क्या हुआ, आपका 2nd हाउस। सामने वाले की कुंडली में उसका धन क्या हुआ, उसका 8th हाउस, क्योंकि 7th हाउस से 2nd हाउस 8th होता है। और जिनका बुध 8th हाउस में होता है ना, आप उस व्यक्ति को कितना ही समझा लें, वो बोलता रहेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप 2 घंटे उसको समझाते रहे, लेकिन लास्ट में वो क्या करेगा, लास्ट में अपने क्वेश्चन उसके ऊपर थोप देगा। वो अपने आप को चतुर समझता है सबसे ज्यादा, 8th हाउस का बुध। सर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कोई पैसा नहीं निकलवा सकती, मैं यही सोच रही हूँ क्या चक्कर है कहाँ दिक्कत हो रही है। बुध के साथ और कौन बैठा है? शनि। शनि है ना। हाँ। बुध कैसे निकला होगा, वो धीरे धीरे काम करेगा वो तो। हाँ। ठीक है ना। शनि के साथ बुध है तो बिजनेस में ज्यादा सोचता है करने की, लेकिन धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, क्योंकि एजुकेशन भी धीरे धीरे चली होगी आपकी। हाँ जी सर। शनि और केतु। केतु मुक्ति का कारक है, डीलिंग करता है। वैराग्य, वैराग्य केतु देता है, वैराग्य शनि देता है। केतु अलग करता है, मुक्त करता है। केतु मुक्ति चाहता है, केतु किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता।
कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए भाई, ले भाई ये काम करना आपको, कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे मुझे ये काम मत सौंप, ये अपना काम अपने आप को, मुझे नहीं है भाई, मुझे इस बंधन में मत बांधो, अपना काम अपने आप को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो केतु है। वो जो कहते हैं ना, कोई ये काम भी मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, वो राहु है, शनि राहु वाले हैं। किसी की किसी का कोई फॉर्म भरना है, वो मैं भर दूंगा, ठीक है। किसी का बैंक में चेक लगवाना है, ये मैं लगवा दूंगा, यानी कि हर काम को वो मैं ही कर दूंगा, उसको आप चिंता मत करो। तो शनि राहु है। तो कहते हैं नहीं बस आप करो, मुझे इसमें झंझट में मत डालो। केतु है, वो मुक्ति चाहता, कहते हैं मुझे मुक्त करो, मैं ज्यादा बंधन में बंधना नहीं चाहता। शनि केतु वाले क्या होता है कि उनके कैरियर में कट आता है, ब्रेक आता है। बुध केतु है, एजुकेशन में ब्रेक आएगा। जिनके भी कुंडली में बुध केतु का रिलेशन है, तो उनकी एजुकेशन में ब्रेक आता है। शनि केतु है तो कैरियर में ब्रेक आएगा। केतु हमारी जड़ें हैं, रूट्स हैं। अब हमारे रूट्स क्या हैं? हमारे रूट्स हमारे पितर हैं, हमारे जड़ें हमारे पितर हैं। जो व्यक्ति अपने रूट से, अपने पितरों से, अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से जुड़ा रहता है, उस व्यक्ति का शनि अच्छा होगा। उसको अपने कर्म में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, जॉब में उसको तरक्की मिलती रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में शनि और केतु है, लेकिन वो कामयाब होने के बाद अपने जड़ों को भूल जाते हैं, अपने रीति रिवाज को भूल जाते हैं, अपने कुल देवी कुल पितरों को भूल जाते हैं। क्योंकि धन आने के बाद व्यक्ति अपने आप को ही समझदार समझता है, किसी और की सुनता नहीं। उसको लगता है भी बाकी बेवकूफ हैं, सभी दिमाग मेरे पास ही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, फिर वो डाउनफॉल होता है उसकी जिंदगी में। फिर वो घूम के अपनी जड़ों के पास आकर बैठता है। तो रूट्स हैं, केतु हमारे रूट्स हैं। तो शनि केतु ऐसे व्यक्ति को अपने रूट्स से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। चाहे शनि केतु ना भी हो, किसी को चाहे शनि केतु का संयोजन यानी कि शनि केतु का रिलेशन ना भी हो, तब भी व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अपने जो पारिवारिक, अपने जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, रिचुअल हैं, उनसे जुड़ाव उनका होना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी पेड़ है या पौधा है जिसकी जड़ें खोखली हो जाती हैं, वो गिर जाता है। जड़ें मजबूत हैं तो वो खड़ा रहेगा, आंधी आए तूफान आए खड़ा रहेगा। तो शनि केतु वाला व्यक्ति, केतु क्या है, केतु वकील बन सकता है व्यक्ति, डॉक्टर बन सकता है, रिसर्च डिपार्टमेंट में हो सकता है, एक सफल ज्योतिषी। कहते हैं कि शनि केतु यदि कुंडली में एक साथ है रिलेशन में, तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात ज्योतिषी होता है। बस उसको आगे ज्योतिष को पढ़ने की जरूरत है, वो पढ़े तो जन्मजात ज्योतिषी होता है। उसके दिए हुए उपाय कार्य करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, उसका भाव अच्छा होना चाहिए। जिसको वो उपाय दे रहा है उसका भाव क्या है, उसके मन में क्या है। उसका भाव ये है कि जो मैं उपाय दे रहा हूँ ठीक हो जाए, भगवान की कृपा करे ठीक हो जाए। क्या भाव ये है कि भाई अब आगे, अब तो उसको इतने पैसे लूंगा, बड़ी मुश्किल से फंसा है। पैसे आप चाहे 1000 के बजाय 1500 ले लो, लेकिन आपके भाव, आपके मन के भाव उसके प्रति अच्छे होने चाहिए। क्योंकि केतु इंटेंशन है, इरादा है, भाव है। भाव अच्छे हैं आपके। और केतु की सबसे बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट रेमेडी क्या है? वैसे तो सभी ग्रहों की है, केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? लेट गो। गुरु जी कहते हैं लेट गो, यानी कि छोड़ दो, जाने दो।
कोई कुछ बोलता है आपको, कोई बात नहीं, जाने दो। अगर ये स्थिति आपके अंदर आ जाती है तो ऑटोमेटिकली केतु आपके अंदर आ जाता है। कोई बोलता है कि आपको क्या आता है, कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं आता, मुझे क्या आता है। यानी किसी बात को अपने दिमाग के ऊपर लगाकर नहीं बैठना, उसको छोड़ देना है, मुक्त कर देना है, तो आपका केतु ठीक रहेगा। सैटर्न केतु वाला व्यक्ति किसी भी काम को करे, एक साथ बड़े लेवल से शुरुआत न करे, छोटे छोटे से शुरुआत करे, धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता जाएगा। जैसे ही उसने बड़ा कारोबार किया वो गिर जाएगा। कटिंग का जो कार्य है, कटिंग यानी कि जैसे बुटीक, बुटीक में कटिंग कार्य करते हैं, टेलर है कटिंग करता है, वो केतु में आता है। सर्जरी है, कैंची चलती है, कटिंग होती है, वो केतु में आती है। डॉक्टर, वकील, बुटीक, टेलर, योग, ध्यान, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, ये सब केतु के कार्य है। लास्ट इज वन, शनि और वीनस। अब शनि कर्म का कारक है, वीनस आपके वेल्थ है। जो भी काम आप करोगे आपको धन आएगा ही आएगा, कोई भी काम करें आप। यह संयोजन, यह जो कंजंक्शन है वो धन देता है। विवाह के बाद और समृद्धि होती है। विवाह के बाद क्यों? क्योंकि वीनस मैरिटल लाइफ का कारक है। तो आप का व्यवसाय, कोई आर्टिस्ट, कोई सौंदर्य से संबंधित कोई कॉस्मेटिक कार्य, कोई लग्जरियस चीजें, व्हीकल, कोई इत्र का कार्य है, एक्टिंग का कार्य है, तो ये उसमें जा सकता है। शनि और सूर्य, धन की कमी नहीं रहेगी, कोई भी काम करे धन उनके पास आता रहेगा। वीनस और शनि है अपनी पत्नी के, अगर मेल की कुंडली में है तो अपनी पत्नी के नाम से काम को शुरू कर सकता है। कैरियर में समस्या आ रही है, गाय की सेवा करें। वीनस सॉलिड है, सॉलिड बात करें, सॉलिड काम करें। वीनस लक्ष्मी है, लक्ष्मी की पूजा करें। लग्जरियस लाइफ मिलती है ऐसे व्यक्ति को, लग्जरियस, जैसे जेमस्टोन है उसका काम कर सकते हैं। गोल्ड दो प्रकार का होता है, रो गोल्ड, रो गोल्ड में कौन होता है? रो गोल्ड जुपिटर का होता है। यानी कि एक होती है ज्वेलरी, ज्वेलरी वीनस की है। ज्वेलरी बनने से पहले जो गोल्ड होता है वो जुपिटर का होता है। सिक्स्थ हाउस में किसी के जुपिटर है, यदि, वैसे बता रहा हूं एक्स्ट्रा, ये सिक्स्थ हाउस में जुपिटर है तो ऐसे व्यक्ति के घर में गोल्ड की चोरी होती है या गोल्ड कहीं गुम हो जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि गोल्ड को बैंक में रख के लोन लेते हैं। तो आज ये शनि और बुध हो गया हमारा, शनि और, हाँ शनि हो गया आज, कल जुपिटर हुआ था। ठीक है, और करना है? काफी आज के लिए, आज के लिए काफी है आचार्य जी। काफी, चलो बहुत है सर आज। ठीक है। तो ये ठीक है सर, जी सर। वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन साथ साथ नोट्स लिखना जरूरी है। फिर बाद में जी कहीं जी। ऐसा ना हो कि
कोर्स कंप्लीट हो गया फिर आपको लगे भी कुछ हुआ तो है नहीं, ऐसा ना हो। जी जी। ठीक है, कुंडलियां है किसी ठीक है की आचार्य जी। कुंडली पहले वाली वीडियो भी भेज दीजिएगा ग्रुप पे ना, आपने सिर्फ एक कल वाली डाल रखी है। कल वाली है, पहले डाली हुई है सारी, पहले आप डाली है पर्सनल डाली है पहले वाली। देखती हूँ सर, वो उस दिन संडे वाली, वो सैटरडे या संडे वाली भी नहीं है, देखती हूँ। ठीक है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू आचार्य जी। सप्ताह में 3 क्लास होंगी, क्योंकि डेली क्लास ना संभव है ना हो सकती और ना करनी चाहिए, क्योंकि आपके बिल्कुल। पास भी नोट्स बनाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, कुंडलियों पर लगाने के लिए टाइम चाहिए। फिर आप उनको पढ़ो, नोट्स को बनाओ, जहां आपको ये लगे कि मुझे यहाँ पर दिखते हैं, आप उसको उन क्वेश्चन को लिख के रख लो अपने कॉपी के अंदर, भाई हमें यहाँ यहाँ पे समस्या आई है, ये कैसे क्या है, कैसे ठीक होगी, ठीक है ना। जी सर। ठीक है जी, ओके, जय ठीक है श्री सर। राम। जय श्री राम जी।